डेट है 23 फरवरी। हमारी फर्स्ट न्यूज़, हम चलेंगे ओडिशा, जहाँ पे हमें मिलता है एक गोल्डन ट्रायंगल। ये ना बुद्धिस्ट गोल्डन ट्रायंगल है। यहाँ पे 3 हिस्ट्रिकल साइट्स आते हैं। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही GS1 में आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन आ सकता है। क्या है देखते हैं। बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल, बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल जो आता है उड़ीसा में। यहाँ पे 3 प्लेसेस मिलते हैं, रत्नागिरी, उदयगिरी, साथ ही ललितगिरी। बात करेंगे रत्नागिरी की। ये भी एक बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट है। ओडिया में इसको कहा जाता है हिल्स ऑफ ज्वेल्स, जो लोकेटेड है आशिया हिल रेंज, जो आती है जजपुर ओडिशा में। यहाँ से ना कल्चर का भी पॉइंट कवर होता है, साथ ही ज्योग्राफी का एक पॉइंट हमें मिलता है। ये इन सर्कल करता है कुछ रिवर से, जैसे ब्रह्मणी, किमिरिया, बिरूपा। यहाँ पे हमें मिलते हैं बुद्धिस्ट स्कल्पचर जो बने कोंडालाइट स्टोन से। यहाँ मिलता है बुद्धा का एक हेड, साथ ही कुछ स्तूपास। यहाँ पे हमें मिली है एक कॉपर प्लेट चार्टर, एक दान पत्र जो है सोमवंशी राजा कर्ण का। इस प्लेट से हमें समझ आता है ये ना एक टाइम पे एक मेजर सेंटर था वज्रयान का, मतलब तांत्रिक बुद्धिज़्म का, जिसमें तंत्र मंत्र को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। हमने यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन किया है, हमें मिला है चैत्य ग्रह, जहाँ पे पूजा पाठ की जाती है, और बुद्धा के कुछ हेड जो ना डिफरेंट साइजेस के है। साथ ही हमें यहाँ मिलता है एक मोनोलिथिक एलिफेंट का स्कल्पचर। फिर मिलते हैं 100 ऑफ ओटिव स्तूपास। ओटिव स्तूपा ना छोटे छोटे स्तूपा होते हैं जो बड़े स्तूप के बाजू में रखा जाता है। अगर आपने कोई पूजा की या मन्नत की तो आपके बाद उसके बाद ना ये लोग यहाँ पे ये छोटे छोटे स्तूपा बना के रख देते थे। इसको कहा जाता है ओटिव स्तूपास। हमें यहाँ पे मिलता है एक स्टोन का टैबलेट्स, उस पे ना इंस्क्रिप्ट किया गया है संस्कृत में। इसको स्क्रिप्ट यूज है कुटिला स्क्रिप्ट, जिसको कहा जाता है सिद्ध मातृका। यहाँ से प्री की लाइन बन सकती है, क्या है सिद्ध मातृका, क्या है कुटिला स्क्रिप्ट। हमें यहाँ पे कुछ नोटेबल डिस्कवरीज मिली है। एक आता है लॉयन पेडेस्टल जो है बुद्धा का सिंहासन। साथ ही ओटिव स्कल्पचर मिले हैं बुद्धिस्ट डेटीज के। फर्स्ट आते हैं अमोघ सिद्धि, बुद्धा के कुछ विजडम आते हैं जिनको ज्ञान की प्राप्ति पूरी हुई है। वो टोटल 5 है, उसमें से एक आते अमोघ सिद्धि। ये आते सिर्फ महायान में, साथ ही वज्रयान में। ये ना हीनयान में नहीं आते। ये ना प्री की लाइन बन सकती। सेकंड आते रत्न संभवा। ये ना 1 ऑफ 5 मेडिटेटिंग बुद्धास की इमेज है। थर्ड आते अशोक भया, अक्षोभया। ये अनदर विजडम है बुद्धा के। 5 में से अमोघ सिद्धि और अशोक भय हमें यहाँ पे मिले। फिर आते अमिताभा, ये 1 ऑफ मोस्ट वर्शिप बुद्धिस्ट फिगर है महायान में। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। लास्ट ईयर ये न्यूज़ आई थी, तब ना वहाँ पे बुद्धिस्ट स्तूपा मिला था जाजपुर, जो आता है उड़ीसा में। ये स्तूपा बना है कोंडा लाइट स्टोन से। अब कोंडा लाइट स्टोन ना मेटामॉर्फिक रॉक के अंडर में आता है, जो सिर्फ मिलता है ईस्टर्न घाट में, बिटवीन विजयवाड़ा साथ ही कटक। ये यूज़ किया जाता है कोणार्क के सन टेम्पल में, और पुरी के जगन्नाथ टेम्पल में ये यूज किया गया है कंस्ट्रक्शन के लिए। हमने अभी देखा रत्नागिरी, अब देखते ललितगिरी। ये एक मेजर बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे मिलते स्तूपास, साथ ही मॉनेस्ट्रीज, जो रिलेटेड है वज्रयाना या तांत्रिक बुद्धिज्म से। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो मैपिंग का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। यहाँ से ना इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है क्लासिकल ओडिसी डांस पे। इसके एक फेमस डांसर थे मदायर राउत, अब नहीं रहे। ओडिशा के पहले एक डांस आता था जिसका नाम है
गोटपिया डांस फॉर्म। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। अब आते इस न्यूज़ पे, किस तरह से ग्लेशियर पिघल रहे, उसके पीछे कारण दिया है आइस एलगी, जो एक्सलेट कर रहे ग्रीनलैंड के आइस शीट की मेल्टिंग के लिए। क्या है न्यूज़, देखेंगे। ग्लेशियर आइस शीट्स, आइस अलगी, हमें पता है अभी ना ग्लोबल वार्मिंग, उस वजह से सी लेवल का राइज काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन उसके पीछे एक अदर रीज़न भी हमें यहाँ से मिलता है, वो है डार्क पिगमेंटेड माइक्रो अलगी। ये माइक्रो अलगी अपनी कॉलोनी एक्सपांड करते चल रही है, इस वजह से जो ग्लेशियर है वो ना मेल्ट कर रहे हैं। ये अलगी कंट्रीब्यूट करती है मेल्टिंग ऑफ ग्रीनलैंड के आइस शीट को। ये ना हाईली पेशेंट है न्यूट्रिएंट अपटेक में, साथ ही ग्रोथ में जल्दी ना अपनी कॉलोनी ये बढ़ा देती है। इस वजह से ये अलाउ करती खुद को रैपिडली कॉलोनाइज एक्सपांडिंग एरियाज ऑफ एक्सपोज आइस। जहाँ पे आइस एक्सपोज जाता है और टूट जाता है, वहाँ पे ना ये अलगी अपनी फैमिली बना लेती है, अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश करती है और बढ़ती चलती है। ये अलगी कैन परसिस्ट एंड स्प्रेड विदाउट नीड फॉर एडिशनल न्यूट्रिएंट इनपुट्स। इस वजह से इंटेंसिफाइंग कर रही है आइस शीट डार्कनिंग को, एंड जो मेल्टिंग रेट है आइस का वो काफ़ी बढ़ रहा है। हमारे लिए कंसर्न बन जाता है ये जो डार्क पिगमेंटेशन आता है ना, ये लोअर करता है आइस के रिफ्लेक्टिविटी को, अल्बिडो को। इस वजह से ज़्यादा हीट एनर्जी यहाँ पे ट्रैप हो जाती है और हीट का ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से आइस मेल्ट होता है और सी लेवल राइज हो रहा है। यहाँ से ना अगर क्वेश्चन आता है सी लेवल राइज पे, तो हम एक पॉइंट ये वहाँ पे लिख देंगे। आज के लिए इतना ही है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। थैंक यू।